बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। बेटा चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में आज जो हमने टॉपिक करना है वह सिलेक्शन स्ट्रक्चर। बेसिकली ये चैप्टर 3 स्ट्रक्चर्स पे बेस कर रहा है। जो एक हमने पढ़ लिया सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जिसपे हमने कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल देखा। सेकंड जो स्ट्रक्चर है इसमें वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है और थर्ड जो है वो लूप है। लूप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और अभी हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को कवर करना है। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है, देखो सिलेक्शन मीन्स कि हमने सेलेक्ट करना होता है प्रोग्राम ने कि कौन सा पोर्शन प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करना है उसने। अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स के कौन सी हमने अल्टरनेट स्टेटमेंट जो है उनको एग्जीक्यूट करवाना। इन GW बेसिक्स वी हैव इफ देन। अब हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हमारे पास दो तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। हम या तो इफ़ देन की मदद से हम लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं और या इफ़ देन एल्स की मदद से। इनमें छोटा सा डिफरेंस है और ये जो हम टॉपिक करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे इनमें डिफरेंस क्या होता है। स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट द सिलेक्शन स्ट्रक्चर, नहीं दो स्टेटमेंट्स की मदद से हम इम्प्लीमेंट करते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर को। और आज हमने जो पढ़नी है वो है हमारी ये इफ़ देन स्टेटमेंट। तो इफ़ देन स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। इफ़ देन स्टेटमेंट, द इफ़ देन इज़ अ सिलेक्शन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। कि इफ़ देन जो है हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन, डिपेंड करती है उस डिसीजन पे। इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उसी कंडीशन की बेस पे बेसिकली ये क्या करेगी, प्रोग्राम का ऑर्डर जो है ना उसको चेंज कर देगी। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड इन अ कंडीशन। कि वो पाथ जो है ना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का वो उस कंडीशन की बेस पर वो सिलेक्ट करती है। अगर आप थोड़ा रिकॉल करें और चैप्टर नंबर 1 में जाएं तो हमने ये डिसीजन मेकिंग का सिंबल वहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो डिसीजन मेकिंग क्या करता था, हमें कंडीशन को डिसीजन करके या तो हम उसको ट्रू की तरफ ले जाते थे या फिर हम उसको फॉल्स की तरफ ले जाते थे। दोनों काम परफॉर्म करने में हेल्प करता था। अ डिसीजन इज एन एक्सप्रेशन दैट आइदर इवेल्युएट्स टू ट्रू। कि डिसीजन जो है हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू या तो हमारी ट्रू होगी और या वो वैल्यू क्या है हमारे पास फॉल्स होगी। और आपको पता है कि ट्रू की वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 होती है और फॉल्स जो होते हैं हमारे पास उनकी वैल्यू 0 होती है। सिंटैक्स है हमारे पास इफ एक्सप्रेशन। अब ये वो एक्सप्रेशन होगा, लेट्स सपोज कि इफ A ग्रेटर देन B देन स्टेटमेंट्स। कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है। इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर, मीन्स कि अगर हमने स्टेटमेंट नहीं दी तो हम उसे लाइन नंबर दे सकते हैं। फिर क्या होगा, अगर ये ट्रू होगा तो वो उस लाइन नंबर पे चला जाएगा। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होगा तभी ये देन वाला पोर्शन जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगा। ये वाला देन का पोर्शन तभी इम्प्लीमेंट होगा अगर तो ये ट्रू है। इन केस अगर एक्सप्रेशन जो है ना वो हमारा हो जाता है फॉल्स और ये फॉल्स हो जाता है, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये यहाँ से कंट्रोल जो है ना वो एग्जीक्यूट निकल आएगा और नीचे वाली जो बकाया स्टेटमेंट्स वगैरह उनको एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रोग्राम हम अभी आगे देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है देन आइदर द स्टेटमेंट्स एट द स्पेसिफाइड लाइन नंबर। कि वो स्टेटमेंट जो कि किसी लाइन नंबर पे स्पेसिफाई की गई हैं और द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट बाय सेल्फ खुद हैं फॉलोइंग देन कीवर्ड इज एग्जीक्यूटेड, जो कि कीवर्ड देन के बाद आ रही हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट का सिंबल क्या है हमारे पास, ये प्रोग्राम का कंट्रोल आ रहा है हमारे पास, यहाँ से कंट्रोल इंटर हुआ और ये आगे एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन लेट्स सपोज कि हमारे पास है यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले प्रोग्राम्स में की हुई है कि A ग्रेटर देन B। अगर जो है वो A हमारा ग्रेटर देन B होता है तो क्या होगा, फिर हमारा ये वैल्यू ट्रू होगी और यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट्स पड़ी हैं ट्रू वाली साइड पे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इन केस अगर A ग्रेटर देन B जो है ना वो हमारा फॉल्स हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर ये फॉल्स वाली साइड पे आएगा और यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट्स पड़ी हैं ना वो एग्जीक्यूट होना वो शुरू होंगी और प्रोग्राम हमारा लास्ट में आके एंड हो जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ट्रेन फेयर। कि आप एक प्रोग्राम लिखें जो ट्रेन का किराया फाइंड आउट करना है हमने बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर ट्रैवल, और जो कि डिपेंड कर रहा हो किस पे, किलोमीटर्स पे। कि एक पैसेंजर जितना किलोमीटर ट्रैवल करता है उसका उतना फेयर जो है ना वो कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, इफ़ द मिनिमम फेयर चार्जेस इज़ आर 6 रुपीज़। कि कम से कम चार्जेस जो हैं आपने 6 रुपीज़ जो है ना वो लेने हैं, ये आपने मिनिमम चार्ज करना है जो भी ट्रैवल करता है ट्रेन से। ठीक है, एक कंडीशन हमें मिल गई। दूसरी क्या है, दिस मिनिमम फेयर रिमेन्स वैलिड फॉर द 5 किलोमीटर।
अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि मिनिमम फेयर जो है हमारा वो 5 किलोमीटर तक जो है ना वो वैलिड रहेगा। अगर कोई भी पैसेंजर जो है वो 5 किलोमीटर तक सफ़र करता है तो उसका चार्जेस जो है वो 6 रुपीज़ होने चाहिए। ट्रैवलिंग डिस्टेंस और लॉस के 5 किलोमीटर या 5 से कम अगर सफ़र करते हो हमने 6 रुपीज़ चार्ज करना है। आफ्टर 5 किलोमीटर 0.75 रुपीज़ पर किलोमीटर वर एडिड टू द फेयर। अगर वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो हमें हर किलोमीटर का फिर उसके बाद 0.57 रुपीज़ चार्ज करना है। दैट मीन्स कि अगर 6 किलोमीटर किए हैं किसी ने सफ़र किया है तो 6 रुपीज़ उसका फेयर है, और 1 किलोमीटर जो 5 से ज़्यादा उसकी 0.75, तो टोटल 6.75 रुपीज़ उसका किराया जो है ना वो बन जाएगा। अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए प्रोग्राम में क्या किया, हमें यूज़र से एक इनपुट चाहिए। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे और हमें इनपुट का चाहिए वो किलोमीटर्स चाहिए कि ट्रैवल कितना कर रहा है यूज़र। तो इनपुट किलोमीटर इज इक्वल टू के, हमने किलोमीटर जो थे वो के में सेव करवा लिए यहाँ पे, क्योंकि हमने इसी के ऊपर बाकी सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। किलोमीटर्स आ गए। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे आया कंट्रोल, हमने लाइन नंबर 20 लिखी, और इफ़ के, अगर जो के की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 5, देखें ये वाली कंडीशन जो हमें मिली थी कि लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, अगर तो 5 या 5 से कम है देन प्रिंट RS6, तो 6 रुपये जो है ना वो प्रिंट आउट करवा दो। लेट्स सपोज कि के की वैल्यू है हमारी 4, तो क्या होगा के जो है 4 जो है लेस देन है 5 से, ये ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू होगा तो फिर देन वाला पोर्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम हमारा यहाँ जाएगा, और RS6 रुपीज़ जो है ना वो प्रिंट होकर यहाँ पे प्रोग्राम जो है ना वो एंड हो गया। ये यहाँ प्रोग्राम ख़त्म। ये वाली लाइन जो है वो ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी हमारी। अब नेक्स्ट कंडीशन में देख लेते हैं। इफ़ हमारे पास के जो है वो इक्वल्स टू है 10, अब क्या होगा अगर के की वैल्यू हमारी 10 है तो प्रोग्राम क्या आया, इफ़ 10 लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, 10 जो है वो छोटा है 5 से, नहीं गलत हो गया ना हमारा, यहाँ 10 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो फिर ये वाली लाइन पूरी एग्जीक्यूट नहीं होनी, देन वाला पोर्शन नहीं चलना। मैंने आपको बताया ऊपर के जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तभी देन वाला पोर्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। अब क्या होगा, अब कंट्रोल हमारा लाइन नंबर 20 से लाइन नंबर 30 की तरफ आएगा, और लाइन नंबर 30 पे क्या लिखा हमने, चार्ज एक वेरिएबल लिया और इक्वल्स टू 6 रुपीज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने लेने हैं ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आएंगे तब जब हमारा ट्रैवलर जो है पैसेंजर जो है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा वर्क कर रहा होगा, तो 5 किलोमीटर के 6 रुपीज़ आ गए, और प्लस के -5 के के में से 5 को माइनस कर लें, हम के -5 कर लें तो हमारे पास 5 किलोमीटर आ जाएंगे जो एक्स्ट्रा उसने सफ़र किया है। तो 5 यहाँ से और 5 मल्टीप्लाई बाय 0.75, क्योंकि पर किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा 75 कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेशन कर ली और टोटल फेयर जो है ना अब वो चार्ज में कैलकुलेट हो गया, और यहीं पे हमने क्या किया, प्रिंट चार्ज, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवाया और प्रोग्राम यहाँ पे आके एंड हो गया। तो डिसीजन मेकिंग हमें हेल्प करता है। बेसिकली कंप्यूटर में जितने भी डिसीजन हो रहे होते हैं वो इन्हीं कंडीशन की बेस पर हो रहे होते हैं, इफ़ की और एल्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इफ़ देन और इफ़ देन एल्स, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारी यूज़ हो रही होती हैं। ये वही इंटरप्रिटेशन लिख रखी है, उसने एक्सप्लेन किया है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया। बस यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, वो ये है कि हेयर लाइन नंबर 20 इफ़ के इज़ लेस देन इक्वल्स टू, ये मिस्टेक है, आपकी बुक में भी ठीक कीजिएगा। ये 5 है, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू 5 किलोमीटर की है, और यहाँ पे भी ये भी हमारा 5 आएगा। देन इट विल प्रिंट 6 रुपीज़, वो कहता है अगर 5 से छोटी है तो 6 रुपीज़ प्रिंट आउट कर देगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और अगर हमारा लाइन नंबर 25 से वैल्यू बड़ी है तो लाइन नंबर 20 की तरफ जाएगा, एंड हो जाएगी। अदरवाइज इफ़ के इज़ नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 5, के जो है वो नॉट इक्वल्स टू 5 है या छोटा नहीं है उससे, देन लाइन नंबर 30, 40 एंड देन 50 विल बी एग्जीक्यूटिव। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया। तो क्विकली हम इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ये कैसे वर्क करेगा। तो मिलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो ये हमारे पास GW बेसिक्स का कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, और यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमने पढ़ा है कि हमने पहले कहाँ जाना है, हमने इंटरेक्ट मोड में जाना है, और इंटरेक्ट मोड में जाने के लिए ऑटो की कमांड रन करी, लाइन नंबर आ गया, इनपुट, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इनपुट हमने यूज़र से क्या लेना है, पहले हमने यूज़र से लेना है कि आप इंटर करें किलोमीटर, इंटर किलोमीटर, यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाएंगे और उसको हम लोग सेव कर रहे हैं वेरिएबल के में।
देन लाइन नंबर 20 पे हमने क्या किया, हमने कंडीशन लिखी इफ़ के जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू, कि के जो है वो लेस देन हो या इक्वल्स टू 5, देन क्या करना है हमने, देन प्रिंट करवा देना है हम लोगों ने चार्ज कितना, प्रिंट रुपीज़ जो है जी 6 रुपीज़ जो है वो टोटल फेयर जो है वो कैलकुलेट हुआ है, और प्रोग्राम को यहीं पे हमने एंड करवा दिया। और अदरवाइज़ अगर हमारा जो है वो 6 से बड़ा होता है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल किया जाता है, तो हमने एक वेरिएबल बनाना है यहाँ पे चार्ज, और सिंगल परसेंट रखना है इसको इक्वल्स टू, क्योंकि हमारी पॉइंट में वैल्यू आएगी ना, इसलिए इसको मैंने सिंगल परसेंट ले लिया, इक्वल्स टू 6 प्लस के माइनस 5। अब देखें के माइनस 5 को ब्रैकेट्स में क्यों लिया, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने प्रेसिडेंस ऑर्डर पढ़ा था एग्जीक्यूशन का, तो ये एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसी की बेस पे एग्जीक्यूट होगा। और वो कैसे, सबसे पहले जो है वो हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट सॉल्व होती हैं, तो पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, वही मैथ्स वाला कंसेप्ट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर मल्टीप्लाई होगा और फिर जाके एडिशन परफॉर्म होगी। अगर हम इसको ब्रैकेट्स में ना लें तो हमारा रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले क्या करेगा, पहले वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस करेगा के से, डिमास रूल की बेस पे भी। तो हमने इसको ब्रैकेट में लिया और इसको पहले सॉल्व करवा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पे हमने प्रिंट करवाना रिजल्ट, प्रिंट चार्ज इज, और चार्ज कैलकुलेट हुआ हमारा वेरिएबल चार्ज में, और नेक्स्ट लाइन पे हमने प्रोग्राम को एंड कर देना है। तो कंट्रोल सी करके हम लोग प्रोग्राम से बाहर आते हैं और इसको रन करने के लिए RUN की कमांड रन करेंगे। देखें अब हमसे किलोमीटर मांग रहा है, पहले मैं देता हूँ 3 किलोमीटर, और देखें हमारा कैलकुलेट करके रिजल्ट क्या आया 6 रुपीज़, क्योंकि 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, 3 जो है वो 5 से छोटा था। तो इसको दोबारा रन कर लेते हैं और यहाँ मैं देता हूँ 10, और देखें अब हमारे पास कितना कैलकुलेटर होके आ रहा है 9.75। तो 6 रुपीज़ ये आ गए, और हमारे पास जो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा थे उसको उसने कहाँ 0.75 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। तो ये आज का लेक्चर था, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इस लेक्चर के बारे में फीडबैक ज़रूर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।